अरे दीदी, अब बूढ़े हो चले हो, कुछ समझ में आता है या नहीं? अरे सब समझ में आता है, कहना क्या चाहती है वो बोलो ना, घुमा घुमा के बातें क्यों बोल रही हो? अरे दीदी, तुम्हें तो कुछ बात सीधी समझ में आती नहीं है। हमारी बिटिया बड़ी हो रही है और अब ब्याह नहीं करोगे क्या? हाँ हाँ ब्याह कर दूंगा, तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने सब कुछ सोच रखा है, उसका ब्याह बहुत अच्छे से करूंगा। अरे दीदी, पता नहीं कहाँ से करोगे और कैसे करोगे। सुनो, तुम ये बातें छोड़ो, तुम अभी जाओ और मुझे कुछ खाने को दो, मुझे जाना है खेत पे, सेठ जी इंतजार कर रहे होंगे और वैसे भी आजकल बड़े चिढ़े हुए रहते हैं। अच्छा अच्छा, जा रही हूँ। ये लो तुम्हारा खाना, खाओ। अरे वाह, लाजवाब खाना बनाती हो तुम। बूढ़ी हो गई हो लेकिन हाथों की लचक गई नहीं है। अरे दीदी, जल्दी जल्दी खाओ और जाओ। वहाँ सेठ जी अब तुम्हें क्या याद नहीं कर रहे होंगे? हाँ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। अरे क्या बात है बंसी, आने में इतना वक्त लगाओगे, कैसे काम चलेगा है? अरे क्या करूं मुनीम जी, अब शरीर में पहले जैसा जोर नहीं है, अब फुर्ती में नहीं आ सकता हूँ और धीरे धीरे ठंड भी तो बढ़ रही है ना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बातें कम करो और काम करो। सेठ जी आते होंगे, आजकल रोज सुबह चक्कर लगाते हैं। अगर इस तरीके से गप करते देख लिया तो फिर पता नहीं क्या कहेंगे। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। अरे मुनीम जी, क्या हो रहा है? हाँ, अरे बड़ा धीमा धीमा काम कर रहा है ये मुंशी। मालिक बूढ़ा हो गया है तो काम तो थोड़ा धीमा होगा ना। अरे चलो काम करो जल्दी जल्दी, यहाँ गप लगाकर समय बर्बाद मत करो। हाँ मालिक, जा रहा हूँ। अरे ओ मुनीम, जरा आ तो साइड में, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ मालिक, आता हूँ। देख मुनीम, मुझे ना ये बूढ़े सूढ़े लोग नहीं चाहिए, मुझे काम जल्दी जल्दी चाहिए। हाँ, और ढेर सारा काम चाहिए। सुनी से हटा दे, हटाकर किसी नए को ले आ। मालिक ऐसा क्यों करते हैं आप? काम तो करता ही है वो, धीरे धीरे करता है लेकिन काम अच्छा करता है और दूसरा ईमानदार भी है। इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है। अच्छा, तो फिर कहना क्या चाहता है? उसे बिठाकर पैसे दूं क्या? अरे नहीं मालिक, आधा काम करता है तो आधा ही पैसा दीजिए, लेकिन मुझे लगता है आपको उसे रखना चाहिए। ये बात तुमने ठीक कही, कम से कम ईमानदार तो है। हाँ, आधा अगर कर दूंगा उसका कमाई तो फिर ठीक रहेगी। अब मुझे भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और वो जितना काम करता है उतना का पैसा लेके जाएगा। हाँ मालिक, यही तो कह रहा था। तू मेरी संगत में धीरे धीरे चालू हो रहा है। चलो अच्छी बात है। अम्मा ये देखो, आज का दूध बहुत ही अच्छा हुआ है। अरे वाह, ये तो सचमुच में बहुत अच्छा दूध है। एक काम कर, जा गांव वालों को बांटा। अम्मा तुम बार बार ये बांटने की बात क्यों करती हो? हमारे पास पैसे की खुद ही कमी है, हम दूध बेचते क्यों नहीं है? अरे इतना सा दूध बेच के कितना कमा लेगी? कम से कम गांव मोहल्ले के लोग खाते तो है ना, उनके घर से भी कुछ कुछ आता रहता है, इसीलिए ऐसा नहीं बोलते और ऐसा नहीं सोचते। जाकर दिया। ठीक है अम्मा, जाती हूँ फिर मैं। हाँ हाँ जा।
अम्मा जल्दी बना के रखना, भूख लगी है। हाँ हाँ बना कर रखूंगी, तुम परेशान मत हो। अरे सेठ जी, ये क्या, ये तो आधा पैसा है। अरे तो आधा काम के लिए आधा ही पैसा मिलता है, पूरा थोड़ी मिलता है। ये क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, मैं तो इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। देखो भाई बंसी, अब बहुत समय से तुमने काम करा, लेकिन शुरू में तुम जवान थे, काम होता था ज्यादा, अभी तुम काम करते हो कम। अब देखो जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा ना, अगर आधा काम करोगे तो आधा ही पैसा मिलेगा। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी, मैं धीरे धीरे ही सही लेकिन सारा काम तो कर ही देता हूँ ना। देखो भाई, जो सच है वो मैंने बता दिया, अब तुम्हारा मन, तुम अगर काम करना चाहते हो तो ऐसे ही काम चलेगा, और अगर काम नहीं करना चाहते हो तो जाओ भैया, हम दूसरों को ले आएंगे, कोई जवान आएगा अब बढ़िया से काम करेगा, आधा काम के लिए आधा ही पैसा मिलेगा। अब कान खोलकर सुन लो भाई। अच्छा सेठ जी, तब तो आपने लगता है तय कर लिया है, अब जो समझ में आ रहा है वही करो। अरे क्या हो गया, यहाँ उदास होकर क्यों बैठे हो भाई, सब ठीक है ना? अरे क्या बोलूं झुमरू, देखो तो उम्र बढ़ने के बाद तो कदर ही खत्म हो जाती है, लोग एकदम बेकार समझने लगते हैं। अरे क्यों फूट पड़ रहा है, किस पे भरा पड़ा है, किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे किसने क्या कहा, वो सेठ आधी कमाई दे रहा है, कैसे काम चलेगा बताओ? घर में बीबी है, एक बेटी है, उसका ब्याह भी करना है, लेकिन ये बड़े स्वार्थी लोग हैं। अरे कोई बात नहीं है, ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा, तू परेशान मत हो, चल मैं तुझे घर छोड़ दूं। हाँ, अरे मैं उतना बूढ़ा नहीं हो गया हूँ कि मुझे तू घर छोड़ेगा, तू कौन सा जवान है, मैं चला जाऊंगा, दिमाग खराब मत कर मेरा, एक तो ऐसे ही सेठ ने पैसे नहीं दिए हैं, ऊपर से तू भी। अच्छा जा ना भाई, मैं थोड़ी तुझे रोक रहा हूँ, जा। अरे रे आ गए तुम, ये लो खाना खाओ। खाना खाने का दिल नहीं कर रहा है। क्यों भाई, खाने से कैसी दुश्मनी? हाँ खाना खाओ, खाने से दुश्मनी निभाने की जरूरत नहीं है। और क्या बात है बताओ मुझे। अरे वो सेठ आधे पैसे दे रहा है, कहता है अब मैं आधा ही काम करता हूँ तो आधा पैसा मिलेगा। अरे रे, मैं तो कितने समय से तुम्हें कह रही हूँ उसका काम छोड़ो, अपना कुछ काम करो, उसी से तुम्हें फायदा होगा, ये सेठ से कभी फायदा नहीं होने वाला। अरे तुम पागल हो गई हो, इस उम्र में अब कौन सा काम करने जाऊँ? हाँ तुम्हें लगता है मैं कोई नया काम कर पाऊंगा और संभव हो पाएगा? अम्मा अम्मा बाबा। अरे क्या हो गया मुनिया, क्यों दौड़ रही है? बाबा हमारी गाय ने बछड़ा दिया है। अरे ये कब हुआ बाबा? अभी बछड़ा देखा मैंने, नया नया बछड़ा है। चलो बाबा चलो। ओह चलो चलो। अरे ये तो गाय भी बैठी हुई है, बछड़ा भी बैठा हुआ है, खड़ा क्यों नहीं हो रहे ये लोग? अरे रे जाओ ना, वैद्य जी को बुला कर लाना, लगता है कुछ दिक्कत है। अरे कुछ दिक्कत तो है जरूर, इनके पैरों में देखो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, वैद्य जी को बुलाऊंगा तो पैसे कहाँ से दूंगा, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। अरे रे तुम जाओ तो सही, वैद्य जी को बुला कर लाओ, बाकी देखा जाएगा, जो भी होने का होगा। ओहो ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम थोड़ा इसे सहलाओ। देखो ये दोनों खड़े हो पाए तो मेरी किस्मत ही फूटी है। देखो मैंने सोचा अब गाय का बछड़ा आ गया तो दूध मिलेगा और मैं बेच पाऊंगा, लेकिन यहाँ तो
गाय ही और बछड़ा ही खड़ा नहीं हो रहा है। तुम अभी से बिलाप करना बंद करो और जाओ, जाकर जरा बुला कर लाओ। जाता हूँ। अरे वैद्य जी, ओ वैद्य जी, घर में हो? जरा बाहर निकलो। क्या बात है, किसे ढूंढ रहे हैं? वैद्य जी को ढूंढ रहा हूँ। वो जरा मेरे घर चलते, मेरी गाय बीमार हो गई है। वो तो अभी नहीं है, आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। अभी आप जाओ। अच्छा, लेकिन लोगों ने कहा कि अभी वो घर पे ही है। अरे नहीं है, मैंने बोला ना, नहीं है तो नहीं है। आप जाओ यहाँ से। अच्छा, जाता हूँ। अरे बंसी, कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताऊं मुनीम जी, मेरी गाय ने बछड़ा दिया है, लेकिन बछड़ा और गाय दोनों ही खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सोचा था वैद्य जी को ले जाऊंगा, लेकिन वैद्य जी तो घर में है ही नहीं। अरे वैद्य जी तो घर में ही है, मैंने खुद ही उसे छोड़ा है। हो सकता है देखा होगा तुझसे ऐसा फुकरा आया है, तो फिर वो नहीं आया होगा। मजाक उड़ा लो, आप भी मजाक उड़ा लो मेरा। अरे ये सच है, मजाक थोड़ी है। तूने सेठ जी का काम क्यों छोड़ दिया? तुझे तो काम छोड़ना ही नहीं चाहिए था। काम नहीं छोड़ता तो क्या करता? उस पैसे से मेरा गुजारा नहीं होने वाला था, इसीलिए मैंने काम छोड़ दिया। अच्छा तो जा भुगत और ढूंढ दूसरा काम। जाता हूँ, मैं आपसे मांगने थोड़ी आया था। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? क्या वैद्य जी नहीं आए? अरे नहीं आया, और पैसे चाहिए सबको। हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए इसलिए आएगा भी नहीं। अच्छा, आप बेकार में परेशान मत हो, कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। मैं जाती हूँ, मैं जंगल से एक जड़ी बूटी ले आती हूँ, वो हमारी शायद मदद करे। पता नहीं, देखो अब किस्मत में हमारे लगता है यूं ही रोना लिखा हुआ है, इसीलिए तो कुछ भी ठीक से नहीं होता है। अम्मा लो तो ये लेप लगाओ उसके पैरों में, शायद सब ठीक हो। अरे कोई इस घर में है क्या? सुनो, कोई इस घर में है क्या? अरे मैं हूँ, बोलो क्या चाहिए? मुझे ढेर सारा दूध चाहिए। मेरे पति एक हलवाई है, दूध की जरूरत है। अगर दूध पहुँचा दो तो बहुत अच्छा होगा। देखो दूध तो है मेरे पास, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। अरे क्यों, क्या दिक्कत हो गई है? अरे दिक्कत ये हो गई है कि हमारी गाय खड़ी नहीं हो रही है। अच्छा देखो मेरे पास ये लेप है, ये लेप लगा कर देखो, शायद तुम्हारी गाय खड़ी हो जाए। जाओ मीनू, लगा कर देखो तो। अम्मा मैं बाल्टी ले आती हूँ। अरे ले आ, देखती हूँ कितना दूध निकलता है। अरे मिनी, जा तो और एक बाल्टी ले आ। अम्मा ये तो बाल्टी पे बाल्टी भरे जा रहा है। अरे ये तो अच्छा है ना, जा बाहर वो खड़ी होंगी, उन्हें दे देना। अरे इतना सारा दूध? हाँ बाबा, आप इसे ले जाओ। मैं रोज आ जाऊंगी और रोज मुझे दूध चाहिए, याद से, एकदम से भूलना नहीं है। नहीं नहीं, आपको रोज दूध मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अरे ये तो बहुत सारा दूध है, इतने में तो हम अरे बाबा, अब हम दूध बेचेंगे और हमें अच्छी खासी आमदनी भी होगी। देख लिया ना, मुफ्त में गांव वालों को दूध देते थे, लेकिन क्या वैद्य जी आए? वैद्य जी भी नहीं आए। ऐसे में हमें अब अपने हिसाब से ही चलना होगा। ओह ठीक ही कह रही हो, ये तो अब कल भी आएगी ना? हाँ बाबा, कल भी आएगी।
अरे ये क्या, तुम्हारे घर से तो दूध की बारिश हो रही है। हाँ मुनीम जी, आप खरीदेंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर अच्छा दूध दोगे तो हर रोज 2 केजी खरीद लूंगा मैं। अच्छा चलता हूँ मैं। साले के पास ये कौन सा खजाना मिल गया है, हैं? ये तो काम की चीज था सेठ के लिए, लेकिन लगता है सेठ के हाथ से अब ये निकल गया है। अरे क्या हुआ? अब बंसी के जाने के बाद तो मेरा काम ही चौपट हो गया है। तुम उसे ला नहीं पाए? सेठ जी अब वो आने वाला नहीं है। अरे उसको तो ऐसी गाय मिली है जो दूध पे दूध दिए जा रही है। अब वो आपके पास नहीं आने वाला, आपने खो दिया। अरे ये क्या बात हुई? उसके रहने से बहुत सारी चीजें होती थी, वो ईमानदार था, अब बाकी तो चोर उचक्के हैं। अब आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैं खुद जाऊंगा, खुद जाकर बात करूंगा। अरे भैया, तुम्हारे यहाँ के दूध तो लाजवाब है, अब पूछो नहीं। मालकिन ने कहा है कल से दुगना लाने के लिए। अरे भैया, दुगना दूध होगा तब तो। अरे मालकिन ने कहा है हो जाएगा हो जाएगा, आप पर पूरा भरोसा है। अच्छा हम देखेंगे। देखा ना मीनू, आखिर हमारे दिन पलट गए। अरे मैं तो पहले ही कहती थी, लेकिन तुम्हें ही ऐसा लगता था। अरे ओ बंसी, तू मेरे यहाँ आ क्यों नहीं रहा है? मालिक आपने ही तो मना कर दिया। अरे छोड़ उन बातों को, तू जब तक आता रहा है मेरा धंधा भी ठीक चलता रहा है और खेती बाड़ी में ईमानदारी भी रही है। चलो भाई, तू कल से आ जाना। ठीक है सेठ जी, मेहनत करने से मैं पीछे थोड़ी हटता हूँ, चाहे उम्र जितनी भी हो गई हो। मैं कल से जरूर आऊँगा। अब मेरे दूध का कारोबार तो मेरी बेटी और मेरी बीवी ही देख लेगी। चलो देखो, अब हुई ना बात। ईमानदार लोगों का रहना बहुत जरूरी है किसी भी धंधे में। ये बात तो है मालिक। अरे तो तुम्हें समझाना चाहिए था ना उस समय। हाँ चलो, अब इसे अच्छे से रख। चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू अपने घर में बैठे हुए थे कि गौरी को भी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया बहन, मैं अपनी सहेली की शादी पर जा रही हूँ। ये जग्गू मुझे वहाँ बहुत तंग करेगा, तुम इसे थोड़ी देर अपने घर में रख लो। गौरी बहन, जग्गू शरारती बहुत है, इसे समझा दो, मुझे ज्यादा तंग ना करे। मैंने इसे समझा दिया है, तुम चिंता ना करो। फिर गौरी को भी वहाँ से चली जाती है। अपनी मम्मा के जाते ही जग्गू शोर मचाता है। भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। बेटा, अभी अभी तो आपकी मम्मा गई है, आप पहले बता देते। भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मा, आप जग्गू को भोजन ला दें, इसे सच्ची में भूख लगी होंगी। ठीक है जग्गू, आप कुक्कू के साथ खेलो और मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। कोई नहीं है, अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ बाहर घूमने। ना जग्गू, ऐसा न करना, आपको डांटेंगी मेरी मम्मा। एक लगाऊंगा मैं तुम्हारे, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। जग्गू घर से बाहर निकल जाता है। मैं नानो के पास जाता हूँ, यही रास्ता तो जाता है नानो के जंगल की तरफ। जाते हुए जग्गू ऐसे सोचता है, वो दूर निकल जाता है। मम्मा चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। कुक्कू बेटा, जग्गू कहाँ है? मम्मा,
मैंने उसे बहुत रोका था मगर वो बाहर निकल गया। उसने मेरी एक न सुनी। मुझे तो पहले ही मालूम था वो बच्चा बहुत शैतान है। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया नदी पर जाती है। मम्मा चिड़िया झरने पर जाती है। चिड़िया हर जगह देखती है मगर जग्गू उसे कहीं भी नजर नहीं आता। अब मैं गोरी कोवी को क्या जवाब दूंगी? अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी उस शरारती बच्चे को अपने घर में न रखती। शाम हो जाती है। गोरी कोवी भी लौट कर आ जाती है। चिड़िया, मेरा जग्गू कहाँ है? गोरी, मैं जग्गू के लिए दाना लेने गई थी कि वो ना जाने कहाँ चला गया। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने क्या किया है मेरे बेटे को? कहीं तुमने मार तो नहीं दिया मेरे बेटे को? आंटी, मैंने भी जग्गू को रोका था मगर वो रुका ही नहीं। तुम चुप करके बैठ जाओ। चिड़िया, कान खोल कर सुन लो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हारे बेटे को। गोरी, मैंने तो नेकी की थी, इसमें मेरा क्या दोष है? तुम्हारा बेटा जैसा है तुम्हें सब मालूम है। उधर जग्गू अपनी नानो के घर चला जाता है। जग्गू बेटा, अकेले ही आए हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? नानो नानो, मम्मा अपनी सहेली की शादी पर गई हुई थी। मेरा दिल नहीं लग रहा था और मैं यहाँ आ गया। अपनी माँ को बताकर आए हो ना जग्गू? हाँ नानो, मैं तो मम्मा को बताकर ही आया हूँ। जग्गू ऐसे झूठ बोलता है। नानो, मैं अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ। फिर जग्गू अपनी नानो के घर से निकल जाता है। वो तोते के बाग से अमरूद खाने जाता है। वो बुलबुली के साथ फुटबॉल खेलता है। उधर उसकी मम्मा गोरी को भी उसे हर तरफ ढूंढती है। रात हो जाती है। जग्गू कौवा भी अपनी नानो के पास आकर सो जाता है और गोरी भी थक हार कर घर लौट आती है। जग्गू, कहाँ चले गए हो मेरे बेटे? तुम क्या जानो तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान है। गोरी का पति कालू कौवा भी घर लौट कर आ जाता है। गोरी, जग्गू कहाँ है? कालू जी, मैं जग्गू को चिड़िया के पास छोड़कर अपनी सहेली की शादी पर गई थी। जब मैं शाम को लौट कर आई तो चिड़िया ने बताया कि जग्गू खो गया है। वो चिड़िया मेरे बेटे का ध्यान न रख सकी। मैं छोड़ूंगा नहीं उस चिड़िया को। गुस्से में कौवा लाठी उठाकर चिड़िया के घर जाता है। दरवाजा खोलो चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। शोर सुनकर तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया भी बाहर आ जाती है। मेरा बेटा कहाँ है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो कालू? इसकी पत्नी अपना बेटा मेरे घर में छोड़ कर गई थी। मुझे क्या मालूम वो कब बाहर निकल गया। ये अपनी पत्नी से लड़ने की बजाय ये मुझसे लड़ने आ गया है। शर्म करो कालू, जाकर अपनी पत्नी से पूछो वो क्यों जग्गू को चिड़िया के पास छोड़ कर गई थी। मैं तो उसके लिए दाना लेने गई थी। सुबह हो जाती है और सुबह सवेरे ही जग्गू घर लौट आता है। जग्गू, मेरे बेटे तुम कहाँ थे? हम सारी रात सो नहीं सके। जग्गू बेटे कहाँ थे तुम? मम्मा पापा, मैंने आंटी चिड़िया को झूठ बोलकर बाहर भेज दिया और मैं नानो के पास चला गया था। ये सुनकर गोरी और कालू बहुत शर्मिंदा होते हैं। जग्गू को घर आता देखकर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी और कालू, अब बताओ, किसी को बुरा या भला कहने से पहले अपने बेटे की तरबियत अच्छी तरह करो। जैसे तुम वैसा ही तुम्हारा बेटा। लेकिन तुम दोनों ने मुझे एक अच्छी सीख दे दी है। अब मैं कभी भी तुम्हारे बेटे को अपने घर में नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, जबकि कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। जंगल में कई दिनों से बारिशें चल रही थी। पहले तो पेड़ों के पत्ते से अपने अपने घोंसले में बैठे पक्षी बारिशों के पानी से बचे हुए थे, मगर अब तो पत्तों से पानी टपक टपक कर उनके घोंसलों में आने लगा था। लूसी, आप कल से जाग रही हो, थोड़ी देर सो जाओ। कैसे सो सकती हूँ पति जी? बारिश के पानी में कैसे नींद आ सकती है? मैं घोंसले के ऊपर वाली डाल पर बैठकर पानी रोकने की कोशिश करता हूँ। कौवा
और कौवी भी अपने टपकते हुए घोंसले में बैठे हुए थे। कालू जी, अगली बार तो हम बरसात के मौसम शुरू होने से पहले पहले ही अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बना ही लेंगे। हर बार यही सोचते हैं, मगर जैसे ही बरसात गुजरेगी हम सब भूल जाएंगे। अब तो बारिश के पानी से भींग भींग कर मेरे पंख में दर्द होने लगा है। लाओ पत्नी जी, मैं दबा देता हूँ। मिट्टू और हरियाली तोती भी सहमे हुए थे। उनका तो घोंसला भी कमजोर था। चिड़िया अपनी बेटी और बेटे के साथ बैठी बातें कर रही थी। मेरी मम्मा का घोंसला ऐसी बारिश में भी सुरक्षित हुआ करता था। अच्छा मम्मा, मगर वो कैसे? मम्मा, बारिश में घोंसला कैसे सुरक्षित हो सकता है, बताओ ना प्लीज। मेरी माँ ने अपने घोंसलों के ऊपर खजूर के पत्तों से बनाकर एक छाता जो लगा रखा था। खजूर के पत्तों से छाता? मम्मा, वो तो हम भी बना सकते हैं। हाँ बेटा, मगर इस जंगल में कोई खजूर का पेड़ भी तो नहीं है। हाँ मम्मा, पहाड़ों के पास 2 बड़े खजूर के पेड़ हैं। मैंने कल देखे थे मम्मा। तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटी चले, हम अभी खजूर के पत्ते लेकर आते हैं। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ खजूर के पत्ते लेने चली जाती है। बारिश में उड़ना मुश्किल तो था, मगर बच्चे तो खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि छाता बन जाने के बाद वो सुकून से सो सकेंगे। मम्मा, ये रहे वो पेड़। हाँ बेटी, सच, ये तो खजूर के ही पेड़ हैं। मुझे तो इनके बारे में पता ही ना था। फिर मम्मा चिड़िया खजूर के पत्तों से कुछ पत्ते तोड़ती है और फिर वो सब वापस आ जाते हैं। वो सब अपने घोंसले वाले पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बच्चों, मुझे देखते रहना कि मैं कैसे इन पत्तों से छाता बनाती हूँ। मम्मा, आपने ये सब कहाँ से सीखा? मैं अपनी माँ को देखा करती थी जब वो अपने घोंसले में लगाने के लिए छाता बनाया करती थी। फिर मम्मा चिड़िया काम शुरू करती है और थोड़ी ही देर में मम्मा चिड़िया अपने लिए एक मजबूत और सुंदर छाता बना लेती है। काम हो गया। अब हम इस छाते को अपने घोंसले के ऊपर लगा लेते हैं। वाह, कितना सुरक्षित हो गया अब हमारा घोंसला। बारिश का पानी भी नहीं है। अब मैं मीठी नींद सो सकूंगा मम्मा। बच्चे थके हुए थे, वो थोड़ी ही देर में सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को सोया हुआ देखकर बहुत खुश थी। कालू, वो देखो सामने छोटी चिड़िया ने कैसे अपने घोंसले को बारिश के पानी से बचाया है। चलो हम भी जाकर चिड़िया से पूछते हैं। वो कोई अजीब सी चीज है, जाकर देखते हैं। कौवे चिड़िया के पास आते हैं। कमाल है चिड़िया, बाहर बारिश और तुम्हारा घोंसला पानी से बचा हुआ है। इसे छाता कहते हैं। यह हमें तेज बारिश से बचाता है। पहाड़ों से जाकर आप खजूर के पत्ते ले आए, मैं आपको भी छाता बना देती हूँ। फिर गोरी और कालू भागते हैं। वो उड़ते उड़ते मिट्टू और कबूतर को भी साथ लेते हैं। जल्दी आओ दोस्तों, जल्दी आओ। ऐसे वो सब पहाड़ों पर पहुँच जाते हैं। मगर इन पत्तों से हम करेंगे क्या? देखते जाओ चिड़िया इन पत्तों से हमें क्या बना कर देती है। फिर वो सब खजूर के पत्ते लेकर चिड़िया के पास पहुँच जाते हैं। इतने सारे छाते मैं अकेली कैसे बनाऊंगी? चिड़िया प्लीज अपने घोंसले की तरह हमें भी बारिश से बचा लो। मम्मा, मैंने सीख लिया है, मैं आपकी मदद करूंगी। फिर चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया सब पक्षियों के लिए एक एक छाता बना देती है। आज रात बारिश तो थी, मगर सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में सोए हुए थे, क्योंकि अब वो भीगने से जो बचे हुए थे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।